DRG Kids। श्रापित चंद्रमा। गणेश और मूषकराज भोजन करने के बाद में चांदनी रात में गणेश मूषकराज को कहते हैं, मूषकराज, माता के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर बड़ा आनंद आया है, इसीलिए आज तुम खाना खाने के बाद इस चांदनी रात में मुझे घुमाने ले चलो, मुझे सैर करा कर लाओ। इतना मस्त नज़ारा है, चांद चमक रहा है, उसके आसपास चांदनी चमक रही है, ये चांद का उजाला कितना सुंदर दृश्य है, चलो हम घूम कर आते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गणेश भगवान, आइए बैठिए अपने वाहन पर, ये मूषकराज आपको सैर कराने के लिए तैयार है। गणेश मूषकराज पर बैठ जाते हैं और मूषकराज दौड़ने लगते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत जोर से और जोर से भागो, बहुत आनंद आ रहा है। मूषकराज जोर जोर से भागते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, और जोर से भागो, नहीं तो मैं आपके कान खींच लूँगा। नहीं नहीं गणेश, कान मत खींचेगा मेरा, मैं भागता हूँ। सैर करते करते गणेश और मूषकराज दूर तक चले आते हैं। अचानक मूषकराज के सामने एक जानवर आ जाता है और मूषकराज डर जाते हैं और रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते। देखते ही देखते गणेश को लेकर वो गिर जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुमने तो मुझे गिरा ही दिया। अरे गणेश जी, वो मेरी राह में कोई जानवर आ गया था, इसलिए मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, गिर गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं, पर क्या तुम्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ गणेश, लगता है हमें गिरा हुआ देखकर कोई हम पर जोर जोर से हंस रहा है। पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आवाज़ आ रही है। कौन हंस रहा है? कौन मेरा मजाक उड़ा रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे गणेश जी, ऊपर तो देखो, आसमान में वो चांद जिसकी तुम थोड़ी देर पहले तारीफ कर रहे थे ना, वही तुम पर हंस रहा है प्रभु। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर बाल गणेश को गुस्सा आ गया, परंतु शांति पूर्वक चंद्रमा को समझाते हैं। हे चंद्रमा, तुम मुझ पर हंस रहे हो, ऐसे किसी पर हंसना गलत बात है, आप अपनी हंसी को रोकिए। मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं सकता क्योंकि इतनी जोर से आप दोनों गिरे हो। आपको अपनी हंसी को रोकना होगा, वरना ठीक नहीं होगा। मैं तो हंसूंगा ही। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपको गिरा हुआ देखकर। आप जानते नहीं इसका अंजाम क्या होगा, मैं आपको श्राप दे दूंगा। अच्छा गणेश, मेरी रोशनी से सारे जगत में उजाला होता है, रात के समय मैं सबके मन को मोह लेता हूँ, मेरी सुंदरता सबको भाती है, और तुम मुझे क्या श्राप दोगे? मैं तो एक चांद हूँ। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ ना। मुझ में और तुम में बहुत फर्क है। मेरा रूप देखो और अपना देखो, तुमको देखकर तो कोई भी हंसेगा। चंद्रमा हंसता ही रहा। ये देखकर गणेश को बहुत गुस्सा आ गया। हे चंद्रमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझ पर मत हंसो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाएगी, तुम्हारा रंग काला हो जाएगा, तुम्हारी चमक खत्म हो जाएगी। जो भी तुम्हारा ये काला रूप देखेगा, उसके बुरे दिन आएंगे, उसके जीवन में अंधेरा छा जाएगा और सब तुम्हें कोसेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा श्राप मैं तुम्हें देता हूँ। गणेश द्वारा ऐसा श्राप देते ही चंद्रमा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। सारे चंद्रमा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। रात भी काली हो गई, अमावस्या हो गई। चंद्रमा खुद की तरफ देखकर कहता है, अरे ये क्या, मैं तो पूरी तरह से काला पड़ गया, मेरी सारी सुंदरता खत्म हो गई, मेरी सारी चमक न जाने कहाँ चली गई, मैं तो सचमुच श्रापित हो गया। गणेश द्वारा दिया गया श्राप मेरी सुंदरता को नष्ट कर देगा। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने गणेश का मजाक उड़ाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चंद्रमा बाल गणेश से कहते हैं, हे गणेश जी, मुझसे अनर्थ हो गया, मुझे आप पर हंसना नहीं चाहिए था। आपके समझाने के बावजूद भी मैं आप पर हंसता रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरा रूप वापस दिला दीजिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। क्या तुमने मेरी बात मानी थी? अब तुम्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता है।
तुम जीवन भर ऐसे ही काले रहोगे। कभी तुम्हारा उजाला नहीं छाएगा, कोई तुम्हारी सुंदरता की तारीफ नहीं करेगा, तुम पर कभी भी चमक नहीं आएगी। नहीं गणेश जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी सुंदरता पर गर्व था, मुझे अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया था। कृपा करके मुझे मेरा रूप वापस दे दीजिए। जाने भी दीजिए ना गणेश जी, माफ कर दीजिए इनको। आपका श्राप अपना वापस ले लीजिए। मैं भी तो एक राक्षस ही था, मुझे भी अपनी शक्ति पर गर्व हो गया था। आपने मुझे माफ कर दिया और मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। आज मैं आपका वाहन बनकर आपकी सेवा कर ही रहा हूँ। आपने मुझे भी तो उपाय बताया था ना। मैं विनती करता हूँ गणेश जी, चंद्रमा को माफ कर दीजिए। उन्हें कोई उपाय अवश्य दे दीजिए गणेश जी। अगर चंद्रमा की चांदनी नहीं होगी तो रात में भी धरती पर उजाला कहाँ से मिलेगा? सारे जगत में अंधेरा छा जाएगा, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उनका उजाला तो रात के समय जरूरी है ना। अगर चंद्रमा ऐसे ही काले रहे तो धरती पर उजाला कैसे होगा रात के समय? मूषकराज, अगर आप कह रहे हो तो मैं इनको माफ कर दूंगा, पर ये श्राप पूरी तरह नहीं खत्म होगा। मैं मेरा श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इन्हें उपाय जरूर दे सकता हूँ। सुनो चंद्रमा, मैं तुम्हें उपाय दे रहा हूँ कि आज से तुम्हारा यह रूप धीरे धीरे बदलता हुआ रहेगा। तुम धीरे धीरे काले हो जाओगे और फिर से धीरे धीरे अपने रूप में वापस आ जाओगे। ये चक्र आजन्म चलता रहेगा, यही तुम्हारा उपाय है। तुम्हारा काला रूप देखकर जिसके भी बुरे दिन आएंगे, वह मेरे जन्मदिन पर जो भी तुम्हें देखेगा उसका बुरा वक्त आएगा, पर दूसरे ही दिन तुम्हारे दर्शन करके वह टल जाएगा। अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। तथास्तु। उस दिन के बाद में अमावस्या और पूर्णिमा पर चंद्रमा का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। कभी वो पूरी तरह से काला हो जाता है और कभी वो पूरी तरह से चमकीला होता है। उनका आकार भी छोटा और बड़ा होने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुंदरता का घमंड एक दिन खुद ही सुंदरता बिगाड़ देता है। अगर आप महक हो तो औरों को महका कर उन्हें सुख दो, ना कि दूसरे पर हंस कर उन्हें दुखी करो।